नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दोबारा बसाया जाएगा शिमला शहर, सीएम बोले अधिक कर्मियों वाले दफ्तर होंगे शिफ्ट। ऊना में खाई में गिरी स्कूल बस, 9 छात्र जख्मी, एक छात्रा पीजीआई रेफर। प्रदेश में पहली बार 1 किलोमीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा यात्रा, पालमपुर की संस्थाओं ने तैयार करवाया ध्वज। बगीचे की रखवाली कर रही महिला मलबे तले दफन, पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से मौत। हिमाचल में 2 किलोमीटर का 5 रुपए होगा न्यूनतम किराया, अधिसूचना जारी। ओवरलोडिंग शुल्क को लेकर पंगा, खूब लहराई तलवारे रोड, टोल प्लाजा बूथों में तोड़फोड़। किराए के भवनों में प्रदेश सरकार के 42 विभाग, सरकार चुका रही 13 करोड़ 41 लाख किराया। तिरंगा यात्रा निकाल दिया देश प्रेम का संदेश, हाथ में झंडा थाम सड़क पर निकले छात्र व कर्मचारी। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी की बढ़ती आबादी, ट्रैफिक व बेतरतीब निर्माण के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समय की जरूरत है कि शिमला शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए। ये बात कही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए। शिमला शहर में बढ़ती आबादी व ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इसे दोबारा व्यवस्थित ढंग से बसाया जाएगा। शहर के सरकारी कार्यालय को साथ लगती विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाएगा। खासकर उन सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा जिन कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। विधायक संजय अवस्थी ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार शिमला में स्थापित विभिन्न कार्यालय में से कुछ कार्यालयों को साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का विचार रखती है या नहीं। संजय अवस्थी ने कहा कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह आने में 1 घंटा लग जाता है, इसलिए जरूरत है शिमला के कुछ दफ्तर को साथ लगते शहरों में शिफ्ट किया जाए। अगर शिमला से कुछ कार्यालयों को साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाएगा तो फिर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी विकास होगा। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला शहर को देर सवेर व्यवस्थित ढंग से बसाना पड़ेगा। हाल ही के दिनों में प्रदेश में सड़क हादसों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये हादसे कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्म देकर गए हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा जिला ऊना में पेश आया, जब छात्रों से भरी एक स्कूल बस गहरी खाई में गिर गई। जिला मुख्यालय ऊना के नजदीकी गांव लमलहड़ी में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूली बच्चों की एक बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में घायल करीब 9 बच्चों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक छात्रा की नाजुक हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, डीसी राघव शर्मा, एसपी अरजित सेन ठाकुर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का कुशलक्षेम जाना। उसके बाद प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके का मुआयना करने के लिए दुर्घटना स्थल पर भी पहुंची। दूसरी तरफ हादसे के बाद अस्पताल में माहौल चीखों पुकार भरा रहा, जहां एक तरफ हादसे में घायल हुए बच्चों की चीखें हर किसी का दिल पसीज रही थी। यहाँ पे SSRVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बस की दुर्घटना हुई है और उसमें 12 बच्चे जो हैं वो रीजनल हॉस्पिटल ऊना में दाखिल किया है, ट्रीटमेंट चला हुआ है और 3 बच्चे उसमें से सीरियस हैं, जिसमें एक के CT स्कैन की रिपोर्ट आ गई है, उनको रेफर किया जा रहा है इंजरीज के कारण, और 2 का CT स्कैन अभी उसकी प्रोसेस जारी है और जरूरत पड़ेगी तो फिर उनको जो है रेफरेंस किया जाएगा। इसके लिए एम्बुलेंस काम कर रही है। हम जो है सभी स्कूल बसों के लिए मानक निर्धारित हैं गवर्नमेंट से, और इसमें हादसा क्यों हुआ है उसकी तो जांच होगी और कारणों का पता लगाएंगे। साथ ही सभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जो बसें हैं उनकी हम प्रायोरिटी में जांच करवाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो ऐसे बच्चों को लेकर जा रहे हैं वो तकनीकी रूप से सही हो और सरकार के मानकों के हिसाब से उसमें सब व्यवस्थाएँ हैं।
हिमाचल में अपनी तरह की पहली तथा अनूठी तिरंगा यात्रा का आयोजन पालमपुर में 14 अगस्त को किया जाएगा। इस यात्रा में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा शान से लहराया जाएगा। इस यात्रा में एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलेंटियर्स, स्काउट एंड गाइड्स व सामाजिक संस्थाएं शामिल रहेंगी। हिमाचल में अपनी तरह की पहली तथा अनूठी तिरंगा यात्रा का आयोजन पालमपुर में 14 अगस्त को किया जाएगा। इस यात्रा में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा शान से लहराया जाएगा। यात्रा में 1000 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलेंटियर्स, स्काउट एंड गाइड्स भी साथ होंगे। 4 विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, भारतीय जनसेवा संस्था, इंसाफ संस्था, श्री गीता विद्यापीठ तथा ओम मंगलम संस्था द्वारा संयुक्त रूप से 14 अगस्त को पालमपुर में 1000 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। यह तिरंगा यात्रा हिमाचल में अपनी तरह की पहली तथा अनूठी तिरंगा ध्वज यात्रा होगी, जिसमें सबसे लंबे ध्वज के साथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस तिरंगा यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल, कांगड़ा पुलिस प्रमुख डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा आदि उपस्थित होंगे। इस बार मानसून में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ जैसे हादसों में कई लोग असमय मौत के मुंह में समा चुके हैं। ऐसे ही 2 अलग अलग हादसों में 2 और महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं। ऊपरी शिमला में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। गुरुवार को हुई बारिश बागीचे की रखवाली कर रही एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुई है। बताया जा रहा है कि माटल पंचायत के कुजवी गांव में सेब के बगीचे में आए भूस्खलन के मलबे के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई। हालांकि हादसे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। जब देर रात तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान पता चला कि जिस स्थान पर महिला बागीचे की रखवाली करने के लिए बैठा करती थी, उसी स्थान पर भूस्खलन हो गया है। इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मलबे की खुदाई करने पर शुक्रवार सुबह महिला का शव बरामद हुआ। दूसरे हादसे में रामपुर उपमंडल की सराहन उप तहसील में गाड़ी पर पत्थर गिरने से 3 महिलाएं और एक बच्चे को चोटें आई हैं, जबकि हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है 5 लोग एक छोटे वाहन से रुनपू से किन्नू की तरफ जा रहे थे कि इस दौरान रुनपू पुल के निकट पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। चुनावी वर्ष में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए आधे किराए की घोषणा के बाद अब सरकार ने निजी व सरकारी बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपए करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अब न्यूनतम किराया 7 की बजाय 5 रुपए होगा। सरकारी व निजी बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपए होगा। इस बारे में प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रदेश में सभी बसों में पहले 2 किलोमीटर का न्यूनतम किराया 5 रुपए होगा। हालांकि पहले 3 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 7 रुपए था। ऐसे में अब छोटा सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा व कैबिनेट में निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त एचआरटीसी प्रबंधन ने भी न्यूनतम किराया 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए लिए जाने को लेकर ऑफिस ऑर्डर जारी किए हैं। उधर सरकार के इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर्स में सरकार के प्रति रोष बढ़ गया है। सेब सीजन के दौरान परवाणु शिमला एनएच पर ट्रकों की आवाजाही इन दिनों काफी बढ़ गई है। कई बार कुछ ट्रक चालकों की मनमानी के चलते विवाद भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया उस समय पेश आया जब 2 ट्रक चालकों से टोल कर्मियों ने शुल्क मांगा। परवाणु शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर गुरुवार रात कुछ ट्रक ड्राइवरों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग शुल्क को लेकर यह फसाद हुआ। कहा जा रहा है जब सनवारा टोल कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर से ओवरलोडिंग शुल्क मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर दोनों ट्रक चालकों की टोल कर्मियों के साथ कहासुनी हो गई और ट्रक चालकों ने ट्रकों को लेन के बीच खड़ा कर काफी हंगामा किया। इसके बाद दोनों ट्रक चालकों ने तलवार और लोहे की रोड लेकर टोल कर्मियों पर हमला कर दिया और कंप्यूटर व टोल के बूथों पर लगे शीशे तोड़ डाले। सभी ट्रक चालक मतियाना व रोहड़ू के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर 4 ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार के विभागों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया, प्रदेश भर में करीब 42 विभाग निजी भवनों में चल रहे हैं। सीएम ने कहा, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए किराया दे रही है। प्रदेश भर के 42 विभाग किराए के भवन में चल रहे हैं और सरकार को इसके एवज में 13 करोड़ 41 लाख रुपए का सालाना किराया चुकाना पड़ रहा है। प्रदेश भर के निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय जल्द शिफ्ट होंगे। सरकार इसके लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति निजी भवनों का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अब तक प्रदेश में करीब 42 विभाग गैर सरकारी कार्यालयों में चल रहे हैं और इन विभागों को चलाने के लिए प्रदेश सरकार हर साल किराए के रूप में 13 करोड़ 41 लाख 90 हजार रुपए चुका रही है। सरकार आगामी दिनों में सरकारी भवनों का युक्तिकरण कर सकती है। सरकार आगामी दिनों में निजी भवनों का किराया कम करने पर भी विचार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। विधायक रमेश धवाला ने मुख्यमंत्री से यह सवाल किया था। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग किराए के भवनों में चल रहे हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग के कई भवन निर्माण के बाद खंडहर हो रहे हैं। इन भवनों में किराए पर चल रहे विभागों को शिफ्ट किया जा सकता है। रमेश धवाला ने जियो टैगिंग से इन भवनों को समायोजित करने की बात कही। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान जहां स्कूली छात्रों ने तिरंगा यात्राएं निकाली, वहीं कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के छात्रों ने शुक्रवार प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली। स्कूलों के छोटे छोटे छात्र हाथों में तिरंगा लेकर और ढोल की थाप पर भारत माता की जय, वंदे मातरम व जय जवान जय किसान के नारे लगाकर लोगों को देश प्रेम का संदेश दे रहे थे। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव पर जगह जगह स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने अंतर सदनीय प्रतियोगिता में निबंध लेखन, नारा लेखन एवं चित्रकला स्पर्धा के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। रैलियों में विभिन्न विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। सिरमौर में नशा तस्करों पर शिकंजा, माजरा पुलिस ने चूरापोस्त अफीम के साथ गिरफ्तार किया ट्रक ड्राइवर। सुंदरनगर में कर एवं आबकारी विभाग ने बिना बिल के 50 लाख के गहनों संग धरा पंजाब का व्यापारी। हरोली में तिरंगा यात्रा निकाल रहे शिक्षक की संदिग्ध मौत, अचानक तबीयत बिगड़ने पर तोड़ा दम। लाहौल के उदयपुर में आधा दर्जन गांवों पर मंडराया खतरा, नाले में बाढ़ के डर से जंगलों में बस गए ग्रामीण। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।